Hey, hi everyone. Once again, welcome back to our video. My name is Rahul Harichandra. I am the teacher of Study Point, and today we are going to give you the suggestion of class 12 semester 4 West Bengal Board of Accountancy. Okay, for online and offline, to join with us, you can contact this our number 7044 जस्ट एक हाई दे देना इस मैसेज में और व्हाट्सएप में हम लोग हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी फॉर एडमिशन पर्पसेस. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहला चैप्टर दैट इज पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन. समझ लीजिए तीन पार्टनर ए बी एंड सी, तीन पार्टनर है. तीनों पार्टनर आपस में कुछ अमेंडमेंट करते हैं. अमेंडमेंट का मतलब क्या हो जाता है? चेंजेस करते हैं. इसमें ना कोई पार्टनर बाहर जाता ना कोई पार्टनर अंदर आता, बस आपस में उनके जो एग्रीमेंट रहता है उसमें कुछ वो चेंजेस कर देते हैं. इसे को हम पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सबसे पहला है कि आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इट? एक्सप्लेन द सिचुएशंस ऑफ रिक्वायरिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन. क्या सिचुएशंस होता है? व्हाट आर द सिचुएशंस जिनमें तुम्हें रिकॉन्स्टिट्यूशन दरकार पड़े. Second, what is reconstitution of a partnership? What do you mean by reconstitution of a partnership firm and what is reconstitution of partnership firm? ये दोनों सुनने में एक तरह लगते हैं बट एक्चुअली में ये दोनों एक तरीके के क्वेश्चन नहीं है, इनके आंसर्स डिफरेंट है, तो ध्यान दीजिएगा. What type of adjustments are required at the time of reconstitution? क्या क्या एडजस्टमेंट जरूरत पड़ता है जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं. What is change in profit sharing ratio? Of course, अगर अमेंडमेंट हो रहा है तो शायद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी अमेंडमेंट हो, तो उससे उस चेंज को क्या कहते हैं? किस सिचुएशन में? व्हाट आर द सिचुएशंस वेयर द चेंजेस बिकम नेसेसरी? यहाँ पे चेंजेस जो है वो जरूरी है. व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो? गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग किसे कहते हैं? इसका निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पे इसको स्टेट कर देता हूँ. अगर न्यू रेशियो माइनस आप ओल्ड रेशियो करते हो और आपका अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने गेन किया है. और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करते हो और ये नेगेटिव में आ जाता है, इसका मतलब है कि पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है. उसके बाद हाउ इज गुडविल एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. गुडविल तो आपको पता है हर बिजनेस का जो नाम होता है, हर बिजनेस एक अपने नाम स्टार्टअप तैयार करता है, उसी को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुडविल कहता है. ये एक तरीके का इंटेंजिबल एसेट है. ये वो एसेट है जो दिखता नहीं है, इंटेंजिबल, बट बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है. हाउ आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एडजस्टेड ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज. रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको एडजस्ट करते हो. ऑफ कोर्स अगर किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसके हिसाब से रेशियो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कम या बढ़ेगा. What is purchased goodwill? Purchased goodwill किसे कहते हैं? And what is self-generated goodwill? Self-generated goodwill किसे कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन में से अगर आए तो कोई एक आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. The next chapter is admission of a partner. तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे चीज क्या है पहले समझ लेते हैं इस चैप्टर के नाम से. समझिए तीन पार्टनर हमारा ए बी सी और नया पार्टनर डी को हम ज्वाइन कर रहे हैं अपने बिजनेस में, इसे ही हम लोग कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ए बी सी है और ए बी सी आपस में ही अमेंडमेंट कर रहा है, बट पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है कि नया पार्टनर आपके बिजनेस का हिस्सा बन रहा है. So that is the admission of a partner. So first question, what is admission of a new partner? Admission of a new partner किसे कहते हैं? What are the general entries for evaluation of assets and liabilities of admission of a partner? अच्छा, revaluation of asset and liability यानी एक पार्टनर जब आता है, समझ लीजिए यहाँ पे आपने कुछ एसेट खरीदा हुआ है, उसके बाद जब एक नया पार्टनर आता है उस वक्त उस एसेट या लाइबिलिटी का क्या वैल्यू रहता है? That is the revaluation of assets and liability during the time of admission of a partner. Two rights of a new partner. दो पार्टनर्स के राइट. अधिकार क्या है नया पार्टनर्स के? ऑफ कोर्स नया पार्टनर्स का अधिकार यही होगा कि उसको
वो पैसा लेके आया अपने साथ, कैपिटल लेके आया, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में तो कुछ हिस्सा उसको नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में अगर एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो उसमें से उसको वहां एसेट से भी फायदा मिलेगा। स्टेट एनी टू मैटर्स अफेक्ट बाय एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर आने से दो चीज जो हमारे बिजनेस में इफेक्ट करता है ये आपको बताना है। वाइज मेमोरेंडम, अच्छा नहीं, स्टेट एनी टू एडजस्टमेंट, ठीक है। वाइज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रीपेयर्ड, एमआरए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों प्रिपेयर करना जरूरी है और ये क्यों प्रिपेयर होता है, और क्या इसे प्रिपेयर करना कंपलसरी है कि नहीं। अगर यस में अगर आपका आंसर, उसके बिहाफ में सपोर्टिंग सेंटेंस आपको देना पड़ेगा। अगर नो में है आपका आंसर तो उसके बिहाफ में भी आपको सपोर्टिंग सेंटेंस देना पड़ेगा। व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी? जॉइंट लाइफ पॉलिसी किसे कहते हैं? What journal entries are passed when a new partner begins premium for goodwill in kind? सर इन काइंड का मतलब क्या हो जाता है? इन काइंड का मतलब हो जाता है कि वो पार्टनर जो है वो कैश लेके नहीं आया है, वो उसके बदले में एसेट्स लाया है, तो उसे हम लोग इन काइंड कहते हैं। अच्छा, इसी वीडियो के बीच में अभी मैं अपना नंबर भी आपको शेयर करूंगा व्हाट्सएप का। तो ये है हमारा नंबर व्हाट्सएप का, जहां पे आपको हाई लिख के भेजना है, और आपको ये जो पूरा सजेशन का जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। बस आपको यहाँ पे हाई लिखकर इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो सर रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि 3 पार्टनर है, ए बी सी, उसमें एक नया पार्टनर आया एडमिशन, दैट इज डी। रिटायरमेंट या डेथ में समझ लीजिए बी है, ये बाहर चला गया, या फिर इसका समय हो गया, या फिर इसको मन नहीं है बिजनेस करने का, या फिर ये भगवान जी को प्यारे हो गए, तो तभी ये चैप्टर स्टार्ट होता है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर? व्हाट एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट? सर एडमिशन में जो एडजस्टमेंट लगता है, रिटायरमेंट में भी वही एडजस्टमेंट होते हैं, बस वहां पे जितने भी आते हैं, अगर आपको पॉजिटिव में आता है, प्लस होता है, तो रिटायरमेंट में सारा माइनस होगा, और अगर एडमिशन में जो चीज माइनस हो रहा है, रिटायरमेंट में वो चीज प्लस हो जाएगा। ये एक वाइस वर्सा प्रोसेस चलता है। क्योंकि अगर एडमिशन में समझ लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक रोटी का टुकड़ा है, अब ये क्या है कि पहले 3 दोस्त आपस में बांटते थे, ए बी सी। अब अगर एक नया दोस्त आ जाए, डी अगर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, रोटी का टुकड़ा 4 भाग में चला जाएगा। अब सबके भाग में थोड़ा सा कम पड़ गया। अब ये समझ लीजिए यही रोटी का टुकड़ा, अब इसमें से अगर डी चला जाए, फिर से ये रोटी का टुकड़ा का हिस्सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एडमिशन के समय में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घटता है, और रिटायरमेंट के समय में वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है। तो ये है इसका वाइस वर्सा। एडमिशन में खासकर क्वेश्चन आपको सैक्रिफाइसिंग पे आएंगे, रिटायरमेंट रिलेटेड आपको क्वेश्चन गेनिंग पे आएंगे, क्योंकि अगर पार्टनर जा रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स को गेन हो रहा है। और ये किस किस सिचुएशन में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, এটাও তোমাকে বলে দিতে হবে। চলো একটু বাংলা হয়ে যাক। রিজার্ভস অন অ্যাকুমুলেটেড প্রফিট আর লসেস কিভাবে অ্যাডজাস্ট করা যায় রিটায়ারমেন্ট অফ পার্টনারে। আমরা এই কোশ্চেন অ্যাডমিশনের মধ্যেও দেখলাম কি কিভাবে রিজার্ভস অন অ্যাকুমুলেটেড প্রফিট আর লসেস কে তোমরা অ্যাডমিশনের সময় অ্যাডজাস্ট করবে, সেম কোশ্চেন রিটায়ারমেন্টের সময়ও আসতে পারে অ্যাডজাস্টেড। What are the claims of the legal representatives of the deceased partner? अच्छा सर ये क्या deceased partner किसे कहते हैं? सर जो पार्टनर चला गया, डी समझो विदा हो गया इस बिजनेस से, या ये भगवान जी को प्यारा हो गया, डेथ हो गया इसका, तो अब इसके बिहाफ से तो कोई तो आएगा ना, इसका फैमिली वाला बिजनेस से अब अपना उसका राइट्स लेने के लिए, तो वही हो गया इसका एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कौन हो सकता है? इसका फैमिली मेंबर हो सकता है, इसके कोई लव्ड वंस हो सकते हैं, या इसके कोई क्लोज वंस हो सकते हैं, जो आके बिजनेस में इसका अधिकार पुराने पार्टनर से लेकर जाएंगे। इन व्हाट वेज आर द ड्यूज ऑफ डिसीज्ड पार्टनर पेड? किस किस तरीके से आप इसको पे कर सकते हो? चलो समझ लो, अगर हमको किसी को पे करना है तो क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं हमारे पास। सर हमने पूरा का पूरा कैश में पे कर दिया, वेल एंड गुड। सर और क्या आ सकता है? सर 30% हमने कैश दे दिया, 70% हमने लोन कर दिया इंस्टॉलमेंट में, हो सकता है। सर हमने पूरा का पूरा 100% ही क्रेडिट कर दिया, लोन में ले लिया, उसको बोला कि हर महीना कुछ ना कुछ
या हर साल कुछ ना कुछ ईएमआई की तरह इंस्टॉलमेंट पे करके तुम्हारा सारा जो ड्यूज है, जो तुम्हें मिलना चाहिए कैश इन कैश, वो हम चुका देंगे। तो ये सब तरीके हैं जिस तरीके से हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ड्यूज को हम बिगेस्ट पार्टनर का पे कर सकते हैं। बात बाकी ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली में आपको अच्छे से बुक से पढ़ना है। और एक चीज, अगर ये तो पीडीएफ जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ फ्री में, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर किसी स्टूडेंट को आंसर का भी जरूरत है तो काइंडली मुझे उसी में मैसेज कर दीजिएगा आंसर का, तो मैं एक और पीडीएफ आपको विद आंसर भिजवा दूंगा। अब विद आंसर पूरा डिस्कस करना एक वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो वो मैं सिर्फ आपको पीडीएफ में ही भेज दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेट एनी टू एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। दो एडजस्टमेंट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के समय क्या जरूरी है? तो दो एडजस्टमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, गुडविल हो सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट हो सकता है, आपको कोई दो बताना है। Why is new profit sharing ratio calculated at the time of retirement? सर क्यों कैलकुलेट किया जाएगा? रिटायरमेंट में करना ही पड़ेगा। पहले एक रोटी 4 लोग खाते थे, अभी 3 लोग खा रहे हैं, तो वो आपको नया जो रेशियो है वो आपको बताना ही पड़ेगा, लेकर आना ही पड़ेगा। What is meant by new share of a profit of a partner? प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर का न्यू शेयर किसे कहते हैं? Does death of a partner dissolve the firm? क्या पार्टनर का डेथ की वजह से फर्म डिसॉल्व हो सकता है? सर ये सोचने वाली बात है। अगर वहां पे 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है तो एक के चले जाने के बाद भी बिजनेस चलेगा, लेकिन अगर वहां पे 2 पार्टनर है और एक अगर गुजर जाए तब वहां पे क्या हो सकता है? तो सर वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो सकता है। हो सकता है कि जो ए है वो सोल प्रोप्राइटरशिप करके उसको चला दे, बट पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रैटेजिकल क्वेश्चन। हर व्यू के लिए इसका आंसर अलग होगा, डिपेंड करता है। व्हाट इज डिकेस्ट पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट? अभी मैंने आपको बताया वो अकाउंट जहां पे जब पार्टनर डेथ कर जाए उससे क्या लेन देन होनी चाहिए, वो हम जहां नोट करते हैं उसे एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कहते हैं। Distinguish between admission of a partner and retirement of a partner is very important. Admission और retirement में क्या फर्क है? ऑलरेडी मैं तो बाई शॉर्ट में आपको समझा ही चुका हूँ कि एडमिशन और रिटायरमेंट में क्या डिफरेंस हो सकता है। State any 2 items included in the amount payable to the legal representatives of the deceased partner. 2 items जो legal representatives of a deceased partner को अमाउंट पेएबल में मदद करता है। तो ये हो गए रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप किसे कहते हैं? हमारा एक बिजनेस है, किसी कारणवश ये बिजनेस अगर बंद हो जाए, वो कारण कुछ भी, कोई भी फैक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट फैक्टर हो सकता है, आपका लाइबिलिटीज एक फैक्टर हो सकता है, नो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट नहीं हो रहा बिजनेस में, ये एक फैक्टर हो सकता है, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अलग अलग कारण हो सकते हैं आपके बिजनेस के बंद होने के। चलिए तो इसके हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, खासकर एडमिशन, कैश फ्लो, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वेटेड रखता है। तो डिसोल्यूशन में यही 5 क्वेश्चन है जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आएंगे तो यहाँ से आएंगे। पहला, 2 सर्कमस्टांसेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ फर्म का, कोई भी 2 सर्कमस्टांसेस, मैंने तो यहाँ पे चलिए ऐसे ही 4 बता दिया, आपको सिर्फ 2 सर्कमस्टांसेस बताने हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट में फर्क क्या होता है? सर रिवैल्यूएशन एसेट या लायबिलिटी, इनको रिवैल्यू करना, रिवैल्यू इन द सेंस फिर से प्राइस का पता लगाना, फिर से वैल्यू का पता लगाना, इसे हम लोग रिवैल्यूएशन कहते हैं। और रियलाइजेशन, रियलाइज करना, यानी एसेट या लायबिलिटी को सेल ऑफ कर देना। सर एसेट को तो आप सेल ऑफ करोगे, लायबिलिटी को क्या करोगे? लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे, और ये दोनों ही को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में रखते हैं। व्हाट इज डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट? क्वेश्चन में आंसर है कि अगर डिसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के हिसाब से हो तो उसे क्या कहते हैं? 2 differences, firm's liability and partner's private liability.
सर फर्म का अगर उधार है तो फर्म्स लायबिलिटी हो गया, और अगर पार्टनर का पर्सनल कुछ उधार है तो वो उसका प्राइवेट लायबिलिटी हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ए बी सी तीन पार्टनर है, इनके आपस में कन्फ्लिक्ट हो गया, काफी आपस में इनका कन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों तीनों आपस में चिल्लाचिल्ली करने लगे और आपस में इनका कन्फ्लिक्ट हो गया। इससे बिजनेस को क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं, आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ, आपस में सुधर जाएगा। ये पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इसके वजह से तो फर्म बंद नहीं होने वाला ना, और अगर इसके वजह से फर्म बंद हो गया देन इट इज अ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। तो आपस में पार्टनरशिप में अगर डिसोल्यूशन होता है, समझिए ए बी सी से सी चला गया, फर्म आपका बंद नहीं है, फर्म चालू है, लेकिन अगर ए बी सी तीनों ही नहीं उसको बिजनेस से चला गया तब आपका फर्म बंद हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म में दोनों में क्या डिफरेंसेस है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स। अच्छा, कंपनी अकाउंट्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी ये जो है ना, ये चलता है सेबी से। सर सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये पूरा कंट्रोल करता है कौन सा मार्केट को? शेयर मार्केट को। ठीक है, अब शेयर मार्केट में तो एग्जाम्पल 10 रुपए का शेयर से धरो, एक्चुअली 10 रुपए का शेयर नहीं होता, आपका शेयर 28,000 20,000 15,000 का होता है। अच्छा ब्रांडेड, अगर ब्रांड कंपनी का लेते हो तो अब समझ लीजिए मुझे 10 शेयर लेना है, अगर मैं 10,000 करके 10 शेयर लूँ तो 1 लाख पड़ जाएगा ना, मेरे लिए थोड़ा सा वो भारी है। तो कंपनी क्या करता है, उसको ब्रेक कर देता है। अब ब्रेक किस तरीके से करता है? मैंने तो यहाँ पे 3 तरीके से ब्रेक किया है, इससे भी ज्यादा ब्रेक हो सकता है। समझिए 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3 रुपए। यदि 10 रुपए को देने के लिए कंपनी ने हमें 3 बार चांस दिया कुछ मंथ में, तो क्या हुआ कि हमारा बर्डन नहीं रहा, एक बार में हमें देने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए हम बल्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में कंपनीज फॉलो करते हैं। तो व्हाट इज अ कंपनी? एक्सप्लेन इट्स बेनिफिशियल। सर सोल प्रोप्राइटरशिप से बड़ा होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी अगर ज्यादा उसमें पार्टनर्स जुड़ जाए तब वो बड़ा होकर बन जाता है कंपनी।